आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और एसएलबीसी के भी नोडल अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, बैंकर सभी हमारे बैंकर्स जितने भी यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके सभी हमारे मुख्य महाप्रबंधक और प्रबंधकगण, मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के सभी इस क्षेत्र के लाभार्थीगण, हमारे अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने प्रदेश में एक साथ आज 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, जिसमें 3,24,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत जहां ये ऋण वितरित किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी 29,914 पहले से ही स्थापित 1,316 करोड़ रुपए की योजनाओं को करोड़ रुपए की का ऋण वितरण पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आज यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। यानी कुल देखा जाए तो 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों के लिए रुपये 10,390 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की एक कार्यक्रम आज ये संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत उद्यम थे, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उनके उत्पाद को एक बेहतर अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की कार्रवाई और ट्रेनिंग के साथ ही उन सभी लोगों को टूल किट शासन स्तर से विभाग के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने की कार्रवाई के लिए आज का ये बृहद आयोजन प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश के सभी लाभार्थियों को, चाहे वह एमएसएमई इकाइयाँ हों या फिर एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, इन सबको हृदय से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत इस वित्तीय वर्ष में 16,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज 5,000 प्रशिक्षणार्थियों को उनके परंपरागत कारीगरी, हस्तशिल्प या फिर व्यवसाय से संबंधित टूल किट का वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। यह टूल किट्स हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पॉटरी आदि से संबंधित है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कार्यक्रमों का यह हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के दौरान
प्रदेश ने जिस स्तर पर कार्य प्रारंभ किया और भारत सरकार की योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसका लाभ प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को देने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के इस दौरान प्रदेश में आए हुए जितने भी हमारे कामगार, श्रमिक और अन्य प्रवासी मजदूर थे, इन सब के स्वावलंबन के लिए इन्हें रोजगार, स्वतः रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और उसके तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की पहले से चली आ रही उन तमाम योजनाओं से उन्हें जोड़ने का एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर प्रारंभ किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर इन सभी योजनाओं का लाभ इन सभी तबके के लोगों को उपलब्ध कराने में हमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। मुझे याद है 14 मई 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अंतर्गत 56,754 नई एमएसएमई इकाइयों को, यानी जिस दिन भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसके अगले दिन ही सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश था जिसने 2002 करोड़ रुपए के ऋण 56,754 एमएसएमई इकाइयों में वितरण करने में सफलता प्राप्त की। एमएसएमई उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के उद्देश्य से ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। 26 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर एमएसएमई सेक्टर की पूर्व स्थापित 2,67,980 इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरण करने के साथ ही 1,35,666 नवीन इकाइयों को भी 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। यानी इस प्रकार 4,03,646 इकाइयों को कुल 10,999 करोड़ रुपए के ऋण इससे पूर्व ही उपलब्ध कराया गया। एमएसएमई सेक्टर के मदद अभियान के तीसरे चरण में पूर्व में स्थापित 1,39,538 इकाइयों को 3,180 करोड़ रुपए का ऋण आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत वितरित किया गया। इसके अलावा 1,29,753 नवीन एमएसएमई इकाइयों को भी 4,661 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए। इस प्रकार 2,69,291 एमएसएमई इकाइयों को 7,841 करोड़ रुपए के ऋण वितरण उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए एमएसएमई विभाग द्वारा निरंतर बैंकों से समन्वय स्थापित करने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर प्रदेश के हर एक जनपद में ऑनलाइन लोन मेला यानी ऋण मेला आयोजित किए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि जिन क्षेत्रों में लोन की समस्या थी और कोई भी युवा अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता था, अपना कारोबार स्वयं का स्थापित करना चाहता था या अपने परंपरागत चले आ रही कारीगरी को और हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए उसे थोड़ी पूंजी की आवश्यकता थी, वह पूंजी के लिए धनराशि जब बैंकों से स्वयं जुड़ा है और स्थानीय स्तर पर बैंकों ने रुचि ली, तो आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर लोगों को लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर एमएसएमई इकाइयों को प्रदेश सरकार ने और भी आगे बढ़ाने के लिए पहले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करके उनकी मदद से कहीं भी इस सेक्टर में पूंजी की कमी न होने पाए, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 15 एमएसएमई इकाइयों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो एमओयू किया था उसके अंतर्गत हमारी 15 इकाइयाँ बीएससी में लिस्टिंग कराकर उनके माध्यम से उनके उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऋण वितरण से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को निश्चित ही लाभ मिलेगा और इसका जो सीधा संबंध है, यानी स्थानीय स्तर पर न केवल आम नागरिक को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी ये साकार करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आज प्रदेश के अंदर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर ये लोन वितरण की कार्रवाई एमएसएमई इकाइयों के लिए, चाहे नवीन इकाई स्थापित करने का हो या पुरानी इकाइयों को पूंजी के अभाव में जो उसका विस्तार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए इस लोन की आवश्यकता थी। आज इस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अपने सभी बैंकर्स को जिन्होंने रुचि लेकर के प्रदेश के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर रहे हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ा करके प्रदेश के अंदर जो उपलब्ध संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को वास्तविक व्यावहारिक धरातल पर उतार करके प्रत्येक इस क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमी को, व्यवसायी को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर माहौल हम देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस ऑनलाइन लोन मेला के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और हम लोग स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय